So, hello everybody, welcome to Chemical Dada. Today we will be discussing another topic of chemical bonding, which are namely the valence bond theory or the VBT as we can call it in short. And the second topic will be the types of bond. Types of bond. तो देखिए अभी इन सब चीजों को डिस्कस करने से पहले टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंड एवरीथिंग हम पहले डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो क्या बोल रहा है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत सिंपल है लेकिन ऐसा कोई डिफिकल्ट कुछ है नहीं। तो देखते हैं क्या बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जब हमारा एक बॉन्ड बनता है सपोज दो स्पीसीज के बीच ए और बी, तो इसमें हम लोगों का होता है दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ए का और एक बी का। मोस्टली हम केसेस में बोल रहे हैं, नॉट ऑलवेज। तो अभी समझ लेते हैं ए के पास है, सपोज ए को हम पकड़ लेते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास तो 1s2, 2s2 और 2p4 है। मतलब इसके वैलेंस शेल जो ये है टू वाला, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और पिछले वाले में दो है। और सपोज बी को हम पकड़ लेते हैं कार्बन। तो कार्बन के पास भी वही है, 1s2, 2s2, 2p2। अभी देखने वाली बात जो है, वो गौर करने वाली बात जो है वो है कि इसके पास अपने पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन है और जो आखिर का शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास भी वही है, पहले में दो और आखिर वाले में चार है। तो अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोगों को बोल रहा है कि जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म होगा तो ये जो अपना पहला इलेक्ट्रॉन मतलब पहले जो ऑर्बिट्स है ये अपने किसी काम के नहीं है। वी विल बी कंसर्न ओनली अबाउट दी वैलेंस शेल। और जो अपना आखिर वाला ऑर्बिट है हम उसी मतलब उसी को यूज करके हम बॉन्ड बनाएंगे। तो इसलिए इसका नाम आ गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो। तो हम फास्फोरस देख ले, तो फास्फोरस पे क्या कैसा होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। तो इधर अपने तीन शेल है, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और थर्ड शेल। तो ये है अपना बैलेंस शेल, थर्ड वाला। तो इसी वाले शेल को यूज करके हम बॉन्ड बनाएंगे, इसी वाले को यूज करके हम बॉन्ड बनाएंगे। ये बाकी के जो अपने इलेक्ट्रॉन है ये किसी और काम में आ सकते हैं शायद, लेकिन अपने बॉन्ड बनाने का जो सीन है उसमें इन सब का कोई सीन नहीं है। दीज आर यूजलेस। तो समझ में आया। तो ये है अपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मसला, यही है जो है, इसका ज्यादा कुछ नहीं है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, समझ में आया। आई होप आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है हम लोगों का, चलो देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो हमारा बोल रहा है, सपोज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का H2। तो इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन दूसरे के साथ बॉन्ड करता है। अभी हाइड्रोजन का सीन क्या है, वो बेचारा गरीब, उसका है 1s1। दूसरे हाइड्रोजन का भी है 1s1। अभी जब बॉन्ड बनेगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करे, मतलब तो ज्वाइन होगा तभी बॉन्ड बॉन्ड बनेगा। अभी इलेक्ट्रॉन तो रहता है ऑर्बिट में। कहाँ रहता है, ऑर्बिट में। कौन से ऑर्बिट में, एटॉमिक ऑर्बिटल में। मतलब ये जो अपना 1s1 ये क्या है, तुम्हारा घर है या मेरा घर है, दोनों में से एक भी नहीं। ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल। समझ में आया। और जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तभी ना बॉन्ड बन पाएगा। क्योंकि देखो, अगर इसको हम हाइड्रोजन पकड़ ले, अगर हम हाइड्रोजन पकड़ ले तो हाइड्रोजन के पास है एक ऑर्बिटल, दूसरा हाइड्रोजन आ गया उसके पास है दूसरा ऑर्बिटल। अभी इसका जो इलेक्ट्रॉन है और इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों मिलके इधर जो ओवरलैपिंग जोन है उधर ओवरलैप करेगा, तभी बॉन्ड बन पाएगा, तभी बॉन्ड बन पाएगा। तो ऐसा होता है। तो मुद्दा बात क्या है, हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप घटवा करना है, इन दोनों का मेल बंधन हमें करवाना है। अभी कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल, वही पुराने वाले बात में वापस चलते हैं, वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल। ऐसा नहीं कि पिछले वालों का कर दो, नहीं, ये तो हो चुका है, इनका काम तो हो चुका है, इनका कोई काम नहीं है। काम जो है वो वैलेंस वालों का है। फॉस्फोरस के केस में तीन, मतलब थर्ड वन, कार्बन के केस में सेकंड वन और ऑक्सीजन के केस में भी सेकंड वन।
समझ में आया? अब देखते हैं, अभी देखो, जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, ये है अपना एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है अपना एक और एटॉमिक ऑर्बिटल। ये कुछ भी हो सकते हैं, 1s 2s 2p, जो भी केस है वो केस है, वो अपना सोचने का बात नहीं है। जब भी कोई एटॉमिक ऑर्बिटल अपना ओवरलैप करेगा तो उसमें दो चीज बनेंगे। अभी देखो, दो है एटॉमिक ऑर्बिटल, तो यहाँ दो नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है, ये अपने में अलग से डिस्कस करने का थिंग है, जो हम करेंगे भी काफी डिटेल्स में आने वाले वीडियोस में। पर अब के लिए यही काफी है। बस यही हमको जानना है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर चुके हैं। समझ में आया? अभी देखो, यहाँ हम लोग एक और चीज देख पाएंगे कि दो बने हैं ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो एक की एनर्जी इनसे कम है। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप कर रहे हैं, इन एक का एनर्जी इससे कम होगा और दूसरे वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी इससे ज्यादा होगा। जिसका कम होगा उसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बीएमओ, और दूसरे वाले को हम बोलेंगे जिसका ज्यादा होगा एनर्जी, एबीएमओ और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सही है? समझ में आया? आ चुका होगा। अभी देखो, इसका एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन जब इसमें जाएंगे तो सिस्टम स्टेबलाइज होगा, और जब इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, क्योंकि इसका ज्यादा एनर्जी है, तो सिस्टम डिस्टेबलाइज होगा। ये भी इजी है, समझने में प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अभी चलो देखते हैं। अभी हम हाइड्रोजन में वापस चलते हैं। ये बेचारा रहा गरीब, इसके पास सिर्फ 1 एसी है। अभी कोई कोई ऐसे कंपाउंड भी होते हैं, जैसे देखो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, एस और एस का हो रहा है ओवरलैप, एस और एस का हो रहा है मेलबंध। ऑक्सीजन देख लो, सॉरी, वाटर मॉलिक्यूल देख लो, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एस और ऑक्सीजन का पी हो रहा है ओवरलैप। समझ में आया? अभी देख लो, कार्बन कार्बन बॉन्ड देख लो, इसमें पी पी ओवरलैप कर रहा है, एस एस कर रहा है ओवरलैप। तो अभी हमें एक चीज तो यहाँ से काफी इजीली समझ में आ रहा होगा, बच्चे बच्चे को समझ में आता है कि ये सारे केस तो एक नहीं है। एस और एस जब ओवरलैप करेगा तो एक टाइप का बॉन्ड बनेगा, एस और पी जब ओवरलैप करेगा तो एक टाइप का बॉन्ड बनेगा। अभी देखो, डी भी नहीं है पीछे, डी भी सीन में आ चुका है। डी और पी भी कर सकते हैं, डी और डी भी कर सकते हैं अपने अपनों में बॉन्ड। तो ये जो सीन्स है, इन सब का केस तो एक होगा नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि इन सभी केसों में एक ही टाइप का बॉन्ड बनेगा तो भाई तुम मूर्ख हो। एस और एस ओवरलैप करेगा तो इसका एक टाइप का बॉन्ड बनेगा, एस और पी करेगा तो एक बनेगा, पी और पी करेगा तो एक बनेगा, पी और डी करेगा तो एक बनेगा। जैसे अगर कुत्ते और कुत्ते का बच्चा हुआ, तो जैसे एक दूसरा डॉग मतलब बॉन्ड हुआ, और अगर हम लोग क्रॉस ब्रीड करवा दे तो कुछ अलग बनेगा। तो वही इधर सीन है। तुम मतलब जैसा ओवरलैप करवाओगे वैसा बॉन्ड बनेगा। एस और एस करवाओगे तो एक टाइप का बॉन्ड बनेगा, एस और पी करवाओगे तो दूसरा बॉन्ड बनेगा। तो होता है ना हाइब्रिड, टोमेटो, एक टोमेटो अपोकाटो का हाइब्रिड, वैसा। तो जैसा तुम बनाओगे वैसा बनेगा। सही है? चलो, अभी इन सारी चीजों के स्ट्रक्चर ओवरलैप को जानने से पहले हम थोड़ा गौर करते हैं इनके शेप्स पर। देखो, एस ऑर्बिटल जो है उसका शेप होता है स्फेरिकल। सही है? स्फेरिकल। अभी हम बीच में चार्ज डाल रहे हैं, इस चार्ज का तो तुम्हें यार मतलब पता ही होगा, ये कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो है नहीं। ये जो अपना है, ये है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल से वो एक्चुअली वेव लाइक स्ट्रक्चर से ऐसे। तो ये है अपना पॉजिटिव वेव, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये है अपना नेगेटिव। समझ में आया? ये ऐसा सीन है। पॉजिटिव नेगेटिव तो ये मत सोच लेना कि देखते ये कोई चार्ज जैसे, यार ऐसा कुछ सीन नहीं है। ये बस अपने वेव का जो साइन है उसका साइन है। अभी देखो, पी, पी कैसा दिखता है? पी क्या है, तीन अलग अलग, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अभी अगर इसको हम पकड़ ले एक्स ऑर्बिटल, ठीक है, एक हम देख लेते हैं वाई ऑर्बिटल, और एक हम देख लेते हैं
सॉरी, जेड ऑर्बिटल। ठीक है, जेड ऑर्बिटल। तो अभी नाम से समझ आ रहा होगा, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है काम। पी एक्स जो है वो एक्स के बराबर होगा, पी वाई जो है वो वाई के बराबर होगा, और पी जेड जो है वो जेड एक्स के बराबर होगा। समझ में आया? ये रहेगा अपना पॉजिटिव साइन, ये हो गया नेगेटिव साइन। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव उल्टा भी कर सकते हैं, एक ही बात है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। समझ में आया? चलो, अभी देखते हैं थोड़ा डी के बारे में। डी में अपना है पांचों: डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक है अपना डी जेड स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर दिखने में कैसा होता है? देखो, ये भी देख लेते हैं हम लोग, डी एक्स स्क्वायर दिखने में कैसा होता है। ये है अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस। एक्स और वाई ड्रॉ कर लिए हम लोग। अभी इधर हम ड्रॉ करेंगे अपने डी एक्स वाई और वाई। देखो, इधर एक बना दो, इधर एक बना दो, एकदम बीचों बीच। ये हो गया पॉजिटिव लोब, ये हो गया नेगेटिव लोब, ये अपना हो गया नेगेटिव लोब, ये अपना हो गया पॉजिटिव लोब। ऐसे ये भी बनाओगे, ये भी बनाओगे, काफी इजी है। पी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को देखते हैं हम अभी। ये प्रैक्टिस करने का लिए है, ऐसा नहीं कि देख के रख दिया बस। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को देखते हैं अभी। देखो, इसको पकड़ लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको पकड़ लेते हैं वाई एक्सिस। तो अभी ये दिखने में कैसा होगा? ये दिखने में कुछ ऐसा होगा। चलो देखते हैं। ये दिखने में रहेगा ऐसे। क्या समझ में आया? ये जो है ऑर्बिटल, ये है इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सेस। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में। और ये है अलोंग द एक्सिस। समझ में आया? साइन भी डाल देते हैं भाई, प्लस माइनस प्लस और माइनस, सही है। और डी जेड स्क्वायर जो है, ये आपको खुद निकाल कर देखना है कैसा दिखता है। चलो, समझ में आ गया। एक और चीज यहाँ पे अपना गौर करने लायक है। देखो, ये जो अपना एस ऑर्बिटल है, इसमें सिर्फ एक ही लोब है। देखो, सिर्फ पॉजिटिव लोब ही है, कोई और नेगेटिव लोब तो है नहीं। ये जो अपना पी ऑर्बिटल है, इसमें अपना दो लोब है। देखो, ये एक लोब है, ये एक लोब है, टू लोब। ये भी और ऐसे ये भी। और डी जो अपना डी है, यहाँ पे बनते हैं अपने चार लोब्स। यहाँ बनते हैं अपने चार लोब्स। समझ में आया? यहाँ बनते हैं अपने चार लोब्स। अभी देखो, ये लोब्स अपनों में कैसे ओवरलैप करते हैं। ये अभी एक एस ऑर्बिटल आ गया, ये अपना दूसरा आ गया एस ऑर्बिटल। ये दो ओवरलैप करेंगे। अभी एक चीज देखना है, ये भी है अपना पॉजिटिव साइन वाला, ये भी है अपना पॉजिटिव लोब वाला। तो इसमें अपना जो इंटरेक्शन देगा, तो इसमें बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसमें बॉन्ड बनेगा। अगर हम एक को ले ले पॉजिटिव, एक को ले ले नेगेटिव, तो यहाँ पे बॉन्ड तो यार बनने से रहा, कुछ और बन सकता है, बॉन्ड तो नहीं बनेगा। ठीक है, अभी अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल लिख देते हैं ऊपर हेडिंग में। अभी अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करेंगे सेम फेज में, तो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा। ऑपोजिट फेज में करेंगे तो बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, अभी देखो, ये अपना जो पी ऑर्बिटल है, ठीक है, प्लस माइनस। देखो, प्लस के साथ प्लस ओवरलैप कर सकता है, इसके साथ ये ओवरलैप कर सकता है। तो इस केस में भाई बॉन्ड बनेगा। उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, बस उल्टा कर दो। देखो, पलट जाएगा। प्लस के साथ माइनस, और यहाँ पे प्लस, कदे ही नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। बर्बाद हो चुका है ये तो, बर्बाद हो चुके हैं तुम तो। बॉन्ड तो यहाँ नहीं बनेगा, बर्बाद हो चुके हो तुम। सही है। अब देखो, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, हिडन ओवरलैप। ऐसा नहीं कि हमें तो साइड वाइज ही करना है, कि देखो साइड वाइज हो रहा है। और अभी ये होगा हिडन हिडन ओवरलैप। देखो, नेगेटिव पॉजिटिव। तो चलो, बॉन्ड बन सकता है, सेम फेज बन ओवरलैप कर रहे हैं, तो बॉन्ड बन सकता है। 100% बॉन्ड बन सकता है। उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, बर्बाद। फिर से बर्बाद, बर्बाद हो चुके हो भाई। कोई बॉन्ड नहीं बनने वाला, बर्बाद हो चुके हो तुम तो। हो गया, हो गया। अभी देखो,
यहाँ पी लेके आओ, यहाँ पी लेके आओ, यहाँ एस लेके आओ, ओवरलैप कर सकता है, फिर से बॉन्ड बन सकता है। गुलू गुलू कर सकते हैं ये लोग, गुलू गुलू कर सकते हैं ये लोग, तो बॉन्ड बन सकता है। उल्टा कर दो, उल्टा करके देखो, इसको नेगेटिव कर दो, इसको पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव कर दो, तो गुलू गुलू होगा, गुलू गुलू होगा, पास बुलाएंगे, बॉन्ड बनेगा। सही है। फिर से उल्टा कर दो, अभी कैसा उल्टा कर दो, पलट दो, पलट दो, इसको कर दो प्लस, इसको कर दो माइनस, फिर से बर्बाद हो चुके हो भाई तुम तो, बर्बाद हो चुके हैं भाई तुम तो, बॉन्ड तो बनेगा नहीं। चलो हो गया। अभी देखते ही जो पी पे लेटा हुआ था, इस पी को अभी हम स्ट्रेट कर देते, स्ट्रेट कर देते। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अभी लेके आओ यहाँ से प्लस, अभी यहाँ हो गया दुविधा, अभी यहाँ हो गया अपना दुविधा। कैसे, देखो, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव अपनों में कर सकते हो वाले, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो करने से रहे। मतलब क्या, 50% हो रहा है, 50% नहीं हो रहा है। एक है घर वाली, एक है बाहर वाली। ये है अपना अच्छा इंटरेक्शन प्लस प्लस, ये अपना नेगेटिव इंटरेक्शन, तो बॉन्ड तो इधर बनेगा नहीं। ठीक है, समझ में आया? तो समझ में आया, देखो घर वाली और बाहर वाली के बीच में पीसने से अंदर अच्छा है कि बॉन्ड बनाना ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये है अपना सीन। चलो ऐसा एक और भी हो सकता है, जैसे हम कर रहे थे ऊपर, दोनों पी को ऐसे सुला दिया, दोनों पी को खड़ा कर दिया। अभी करते हैं क्या, एक पी को हम खड़ा रखते हैं प्लस और माइनस, दूसरे वाले पी को हम ऐसे लेटा देते हैं प्लस और माइनस। क्या होगा यार, देख के बताओ। सेम ही चीज है, घर वाली और बाहर वाली के बीच में पिस चुका है ये बेचारा, मर चुका है बेचारा। यहाँ होगा ओवरलैप, और यहाँ तो ओवरलैप होगा नहीं, तो यहाँ भी बॉन्ड बनेगा नहीं। पिसने से अच्छा है सिंगल रहो, बॉन्ड तो मत ही बनाओ। समझ में आया? समझ में आया? चलो ठीक है। चलो एक और चीज देख लेते हैं। यहाँ एक लोब इंटरैक्ट हो रहा है। कितना हो रहा है, वन लोब इंटरैक्शन। इधर तो बॉन्ड बन नहीं रहा, इधर देखो बॉन्ड बन रहा है, और कितना लोब कर रहा है ओवरलैप, लोब। ये ऊपर वाला एक लोब होता है, नीचे वाला लोब होता है, तो दो लोब ओवरलैप कर रहे हैं। इधर तो बॉन्ड ही नहीं बन रहा, चलो बर्बाद हो चुके हो। यहाँ देखो, एक लोब, एक लोब मतलब वन लोब ओवरलैप हो रहा है, वन लोब ओवरलैप हो रहा है। इधर बॉन्ड नहीं बन रहा, इधर भी देखो एक लोब ओवरलैप हो रहा है, इधर भी एक लोब ओवरलैप हो रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अभी यहां से तुम क्या देख रहे हो, जब एस और पी के बीच में गुलू गुलू होता है, तो हमको इधर जो बॉन्ड बनते हैं उनमें दो लोब होते हैं या फिर एक लोब होते हैं। समझ में आया? तो इसी नंबर ऑफ लोब्स के इंटरेक्शन के बेसिस पे हम बॉन्ड को डिवाइड करते हैं, एज अ सिग्मा बॉन्ड या फिर एज अ पाई बॉन्ड। समझ में आया? सिग्मा बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड। अभी सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है भाई, सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड में जो होता है वन लोब इंटरेक्शन, सिग्मा बॉन्ड में होता है अपना वन लोब इंटरेक्शन, और इधर होता है अपना हेड ऑन ओवरलैप, यहाँ होता है हेड ऑन ओवरलैप और वन लोब इंटरेक्शन। ठीक है, और पाई के केस में क्या होता है, पाई में होता है टू लोब इंटरेक्शन, और अपना होता है साइड वाइज ओवरलैप। अपना होता है क्या, साइड वाइज ओवरलैप। समझ में आया? समझ देते तुमको, और एक और बार गुरु देख लो। सिग्मा, फिर से देखना ध्यान से, सिग्मा केस में क्या हो रहा है, ये एक एस रहा, ये एक एस रहा, वन लोब इंटरेक्शन। सही है। ये जो अभी इंटरेक्शन हो रहा है अपनों में, ये देखो, ये देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैसे इंटरेक्शन हो रहा है भाई, देख के बताओ। काफी सिंपल है, काफी सिंपल है। लोब कितने यूज हो रहे हैं, दो लोब, ऊपर वाला एक, नीचे वाला एक, दो लोब। और देखो साइड वाइज हो रहा है, दोनों खड़े हैं, साइड वाइज हो रहा है, तो ये हो जाएगा अपना पाई बॉन्ड, और ये हो जाएगा अपना सिग्मा बॉन्ड। समझ में आया? फिर से देख लो, फिर से देख लो, ये अपना है, ये अपना है। चलो इसको थोड़ा घुमा के लिखते हैं, तो अच्छा अच्छा दिखेगा थोड़ा।
इसको कर लेते हैं प्लस, इसको कर लेते हैं माइनस, इसको कर लेते हैं प्लस। कितने ओवरलैप हो रहे हैं भाई लोग? इसका तो लोब एक ही है, ये तो दो दे ही नहीं पाएगा, ये तो हे भिखारी। इसके पास एक लोब है, और पी का भी ये बस एक ही लोब यूज कर रहा है, बस ये वाला लोब ही यूज कर रहा है, ये लेफ्ट वाला लोब तो यूज नहीं कर रहा। तो इसमें सिर्फ एक ही लोब यूज हो रहा है। और देखो, साइड ऑन ओवरलैप ही, लेकिन डॉन ओवरलैप ही लेकिन अपना हो रहा है साइड वाइज। देखो ये पी लेट चुका है, पी लेट चुका है, तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये अपना बनेगा सिग्मा बॉन्ड। समझ में आया? समझ में आया? काफी सिंपल है, काफी सिंपल है। समझ में आया? चलो हो गया। तो ये है अपना सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का मसला, कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो यहाँ से हम एक चीज बोल सकते हैं कि जब भी एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, तो अपना हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, क्योंकि एस के पास तो बेटा अपना एक ही लोब है, और जब एक लोब करता है इंटरेक्शन तो सिग्मा बनाता है। जब पी और पी करते हैं ओवरलैप, तो पाई बन सकता है, जैसे इस केस पर बना था, और सिग्मा भी बन सकता है। सिग्मा कैसे बनेगा? अरे मूर्ख, क्यों नहीं सिग्मा बनेगा? बना के देखो, बना के देखो। ये हो गया प्लस माइनस, ये कर दो माइनस प्लस। अरे पी के पास है दो लोग, लेकिन यूज कितना कर रहा है बे? यूज तो कर रहा है एक ही ना, ये वाला और ये वाला, एक ही लोग कर रहा है यूज, एक ही लोग कर रहा है यूज। और साइड ऑन भी हो रहा है, ले सॉरी हेड ऑन भी हो रहा है, लेट चुके हैं ये लोग, हेड ऑन भी हो रहा है। तो क्या होगा? सिग्मा भी बन सकता है, पी भी बन, पाई भी बन सकता है, जब पी और पी ओवरलैप करे तो। ठीक है। और पी और एस करेंगे, तो हमेशा तो भाई सिग्मा ही बनेगा, क्योंकि एस के पास तो है ही एक ही लोग, वो तो बेचारा है ही भिखारी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो इतना दूर तक तो भैया जी ठीक है। अभी देखिए, लेकिन एक चीज देखो यार, हम एक आदमी को मिस कर रहे हैं, वो है अपना डी ऑर्बिटल। अपने प्यारे डी भैया को हम मिस कर चुके हैं। हम एस और पी को लेकर जितना हो सकता था डिस्कस कर चुके हैं, डी को लेकिन हम मिस कर चुके हैं। अब थोड़ा डी को सीन में लाते हैं, थोड़ा डी को सीन में लाते हैं। देखो यार, डी के पास तो होते चार लोग हैं, लेकिन वो यूज कर सकता है या तो चार या फिर दो। कैसे देख लो, कैसे देख लो, दिक्कत की बात नहीं है। सबको शांति से बैठ रहो, सबको देखने का मौका मिलेगा। तो सिग्मा और पाई तो हम देख चुके हैं, सिग्मा में एक लोब, पाई में दो लोब। और अभी जब चार लोग ओवर इंटरैक्ट करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड कैसे होता है? कैसे होता है देख ले। चलो, हमने तुमको दिखाया था डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा दिखता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और डी एक्स वाई, एक्स जेड और वाई जेड कुछ ऐसे दिखते हैं। समझ में आया? ये अपने दिमाग में टैटू बना के रख दियो। चलो आते हैं अपने नए वाले चीज पे, नए वाले चीज पे। अभी देखो, ये अपना एक ऑर्बिटल है, जिसको हम ड्रॉ कर रहे हैं डी का। ये अपना एक ऑर्बिटल है, ठीक है, ठीक है। ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है सॉरी ये है प्लस, और ये वाला बनेगा अपना माइनस, सॉरी ये वाला बनेगा अपना माइनस। ठीक है, समझ में आया? अभी अगर हम इसके एकदम नीचे, एकदम नीचे एक और बना दे, एक और बना दे, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। तो इधर हम क्या दिखा पाएंगे गुरु? इधर हम दिखा पाएंगे कि इसके साथ ये इंटरेक्ट कर रहा है, इसके साथ ये इंटरेक्ट कर रहा है, इसके साथ ये, और इसके साथ ये। मतलब कुछ ऐसा बनेगा, एक प्लेन ऊपर, एक प्लेन नीचे, इसके साथ ये वाला इंटरेक्ट करेगा, इसके साथ ये वाला, इसके साथ ये वाला, और इसके साथ ये वाला। समझ में आया भैया जी? यहाँ पे चारों लोब, चारों कोनों में चारों लोब पड़े हुए हैं, चारे कोनों में चारों लोब पड़े हैं। इधर एक, 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 इधर एक। तो इधर चारों लोब इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे डेल्टा बॉन्ड, इसको हम बोलेंगे डेल्टा बॉन्ड। अभी देखो यार, डेल्टा बॉन्ड लेकिन सिर्फ डी ही बना सकता है, सिर्फ डी ही डेल्टा बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि डेल्टा बनाने के लिए अपने को चाहिए चार लोग।
और 4 लोग तो ना है इसके पास ना है पी के पास, ये तो पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। चारों लोग तो बस बस डी के पास है, तो डी ही बना पाएगा डेल्टा बॉन्ड। अभी डी के साथ डेल्टा ही बना पाएगा बे, ये पाई भी बना सकता है। कैसे देखो, कैसे देखो, देखो वही देख लेते एग्जाम्पल, कुछ नया तरीके से पुराना वाला एग्जाम्पल फिर से देखते हैं। देखो ये है अपना, चलो इसको ठीक से बनाते फिर समझ आएगा तुम लोगों को। ये क्या हो रहा है? हाँ चलो अभी ठीक होगा। देखो ये है अपना एक और एक्सिस, ठीक है। ये है अपना ऑर्बिटल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये माइनस। सही है, सही है। अभी पाई बॉन्ड हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं, चलो। पाई बॉन्ड हम ऐसे बनाएंगे, इधर अगर हम एक पी को लेके चले आए, एक पी को लेके चले आए जिसका ऊपर का लो प्लस है और नीचे का लो माइनस है, तो ये कर सकते हो वल्लभ, ये कर सकते हो वल्लभ। और यार पाई का जरा याद करना क्या था डेफिनेशन, टू लोग और साइड वाइज। और इधर क्या हो रहा है, कितने लोग कर रहे हैं इंटरेक्शन? जरा आंख फाड़ फाड़ के देखो, आंख फाड़ फाड़ के देखो, दो ही लोग कर रहे हैं, दो ही लोग कर रहे हैं, दो ही लोग कर रहे हैं, और साइड वाइज भी कर रहे हैं। तो ये अपना हो गया पाई बॉन्ड। किसी और तरह भी हो सकता है। कैसे देखो, कैसे देखो, ध्यान से देखो। हम फिर से इसको ड्रॉ कर लो एक बार, फिर से इसको ड्रॉ कर लो एक बार। प्लस, प्लस, माइनस। एक और दूसरा डी लेके आओ यार, एक दूसरा डी लेके आओ भी, दूसरा डी लेके आते हैं चलो, दूसरा डी लेके आते हैं। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अभी फिर से देखो इधर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर से कर रहे हैं ओवरलैप। क्या कौन कर रहे हैं ओवरलैप? दो लोग कर रहे हैं, दो लोग कर रहे हैं, ये लोग और ये लोग, और साइड वाइज भी हो रहा है। तो ये भी हो गया अपना पाई बॉन्ड। समझ में आया? यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। एस और एस सिग्मा ही बनाएगा, एस और पी सिग्मा ही बनाएगा, क्योंकि इसके पास तो ही एक। पी और पी पाई बना सकते हैं, पी और पी सिग्मा, सिग्मा बना सकते हैं। डी और डी डेल्टा बना सकते हैं, डी और डी पाई बना सकते हैं, पी और डी पाई बना सकता है। समझ में आया? समझ में आया? चलो, तो ये हो गया अपना टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कि सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड कैसे बनते हैं, ओवरलैप कैसे होता है, कैसे सेम फेज में ओवरलैप करेगा तो ही बॉन्ड बनेगा, ऑपोजिट में करेगा तो तुम बर्बाद हो चुके हो, बॉन्ड नहीं बनने वाला। ठीक है। कैसे अभी अगर तुम ऐसे बीच में फंस गए तो फिर भी बॉन्ड नहीं बनेगा, फिर भी बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। सिग्मा बॉन्ड के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। सिग्मा बॉन्ड होता है अपना एक लोग का इंटरेक्शन, और होता है अपना हेड ऑन ओवरलैप। और पाई बॉन्ड का क्या होता है अपना मसला, वो है अपना सीन दो लोग का इंटरेक्शन और साइड वाइज ओवरलैप। और डेल्टा का भी हम अभी अभी देख चुके हैं, डेल्टा बॉन्ड का इधर, हाँ इधर ही लिखा है, फोर लोब इंटरेक्शन होता है भैया जी। और क्या होता है, एक के ऊपर एक रख दोगे बन जाएगा अपना डेल्टा बॉन्ड। समझ में आ गया? और डेल्टा सिर्फ डी ही बना पाएगा, सिर्फ डी ही के पास है उतना औकात कि वो फोर लोब ला पाए और बॉन्ड बना पाए। सही है। चलो, आज के लिए बस इतना ही, ज्यादा दूंगा तो ओवरडोज हो जाएगा। बाकी कंटेंट के साथ मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।